हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सीटेट का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है, क्या कहलाती है? जन्मजात रुचि, शैक्षिक रुचि, अर्जित रुचि या फिर उपरोक्त सभी। तो व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है जन्मजात रुचि। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिक कारक, शारीरिक कारक, मानसिक कारक या फिर मनोरंजन संबंधी कारक। तो चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक मनोरंजन संबंधी कारक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर युवावस्था में। तो बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किशोरावस्था में पूर्णतः प्राप्त होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह कौन सा वर्ष है? 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो 14 वर्ष की आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता होती है शारीरिक, बौद्धिक, व्यक्तित्व संबंधी या उपरोक्त सभी। तो व्यक्तिगत भिन्नता उपरोक्त सभी प्रकार की होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता जैसे शारीरिक रूप से भी हो सकती है, बौद्धिक रूप से हो सकती है और व्यक्तिगत संबंधी रूप से भी हो सकती है। इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त प्रधान व्यक्ति क्रियाशील होते हैं, बिल्कुल सही। प्रसन्नचित्त होते हैं, बिल्कुल सही। चंचल होते हैं, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी अर्थात यह सारे होते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वातावरण, वंशानुक्रम तथा वातावरण या उपरोक्त सभी। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, वह वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है कहानियां सुनाना, सामान्य ज्ञान देना, खेल के अवसर प्रदान करना या फिर भाषा पढ़ाना। तो शिशुओं के लिए शिशुशाला में जो आवश्यक है वह खेल के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली कक्षा में बच्चे शोर कर रहे हैं, उन्हें शांत करने के लिए आप क्या करेंगे? बताएं। कुछ नहीं करेंगे, डांट देंगे, मैदान में जाकर खेलने को कहेंगे या फिर कहानी सुनाएंगे। तो अगर पहली कक्षा में बच्चे ज़्यादा शोर कर रहे हैं तो आप उस समय कहानी सुनाएंगे, बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में छात्रों को अनुशासित करने का सबसे प्रभावी उपाय है भरपूर मनोरंजन, बिल्कुल गलत। वांछित दंड, बिल्कुल नहीं हो सकता। कुशल अध्यापन, हाँ ये सही है। कुशल नियंत्रण। तो कक्षा में छात्रों को अनुशासित करने का सबसे प्रभावी उपाय जो है वह कुशल अध्यापन है। आप अच्छे से पढ़ाइए बच्चों को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना पसंद करता हूँ। आप किस तरीके से अवकाश का प्रयोग करते हैं? सैर सपाटा करने में, टीवी देखने में, मनोरंजन के अन्य साधनों में या पुस्तकों के अध्ययन में। तो जो अवकाश के क्षणों का उपयोग करना पसंद है वह पुस्तकों के अध्ययन में होना चाहिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में पढ़ाते समय यदि कोई छात्र अनचाहा व्यवहार करे तो आप उसे क्या करेंगे? शारीरिक दंड देंगे, कक्षा छोड़कर बाहर जाने को कहेंगे, प्रधानाचार्य के पास ले जाएंगे या समझाएंगे। तो अगर कक्षा में पढ़ाते समय यदि कोई छात्र अनचाहा व्यवहार करे तो आप उसे समझाएंगे, उसके बाद भी कोई कार्यवाही करेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप अनुभव करते हैं कि आज के वैज्ञानिक और कंप्यूटर युग में छात्रों को आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराना आवश्यक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी राय में शिक्षक के लिए आवश्यक है आत्मबल और सुरक्षा, संपत्ति और भौतिक सुख, सुंदर स्वास्थ्य और सुखी परिवार, सम्मान और स्वाभिमान। तो आत्मबल और सुरक्षा शिक्षक के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
कांगड़ा घाटी रेल सेवा का परिचालन कब हुआ? ऑप्शन है 1926, 1927, 1928, 1929। तो कांगड़ा घाटी रेल सेवा का परिचालन 1929 में हुआ। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बच्चे को शिष्टाचार सिखाना, बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बच्चे के विषय ज्ञान में वृद्धि, बच्चे का चारित्रिक विकास करना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, या बाह्य कारक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला कारक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया, वह कौन सा है? तो वह सामाजिक भूमिका है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष? तो उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष होगी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? तो सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चे कैसे सीख सकते हैं? बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, सही है। बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं, सही बात है। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे कहीं भी सीख सकते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वह संज्ञानात्मक रूप से तैयार हो, बिल्कुल सही। तो इसका जो गलत आंसर हो जाएगा, यानी सत्य है, वह बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? कूदना, चढ़ना या फिर लिखना? तो लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, डेविड वेसलर, अल्फ्रेड बिने या फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग? तो अल्फ्रेड बिने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता बिल्कुल है। नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, यह मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं, एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर रहे हैं? तो दोनों विकासात्मक रूप की गलतियां समान रूप से कर रहे हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत विधि आती है, कौन सी विधि आती है? स्वतंत्र साहचर्य विधि, मनोनाटकीय विधि, स्वप्न विशेषण विधि या इनमें से कोई नहीं? तो मनोविज्ञान विधि के अंतर्गत मनोनाटकीय विधि आती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के मापन तथा आकलन की युक्तियां हैं। प्रक्षेपित युक्तियां बिल्कुल सही, व्यक्तिनिष्ठ युक्तियां सही है, वस्तुनिष्ठ युक्तियां, अर्थात उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के मापन तथा आकलन की यह सभी युक्तियां हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है खेल को, वृद्धि को, शिक्षा को या फिर अनुकरण को? तो सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वह शिक्षा को माना गया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है उदारीकरण, बाधा दूर करना, तादात्म्य,
निर्वातित व्यवहार। तो व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि बाधा दूर करना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ करता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण, कल्पनावादी दृष्टिकोण, या फिर बहिर्मुखी दृष्टिकोण, या फिर सांसारिक दृष्टिकोण। तो बाल्यावस्था में बालक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्य प्राप्ति में सूझ का महत्व माना है, गैरिसन ने, स्किनर ने, ड्रेबर ने, या फिर मैकडूगल ने। तो लक्ष्य प्राप्ति में सूझ का महत्व ड्रेबर ने माना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया एक प्रमुख विशेषता पठार है, यह कथन है सोरेनसन का, नाइट का, रैक्स का, या फिर रॉस का। तो सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है, यह कथन रॉस का है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से निर्देशन दिया जा सकता है, अध्यापक को, छात्रों को, डॉक्टरों को, या उपरोक्त सभी। तो निम्न में से उपरोक्त सभी को निर्देशन दिया जा सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा शिक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है वह दूसरों के साथ अंतःक्रिया करना है। उक्त कथन है, किनका कथन है? ट्रो का, बर्ड का, रिट का, या फिर वुडवर्थ का। तो यह कथन रिट का है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से मित्र के वर्ण में प्रभाव डालने वाला तत्व है, समीपता, उम्र, समानता, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेडफील्ड के अनुसार अपचार के कितने प्रकार होते हैं? तो यह 5 होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावशाली बालक वे होते हैं जिनका नाड़ी संस्थान श्रेष्ठ होता है। उक्त कथन है तयु किंग का, संपसन का, दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कथन उपरोक्त दोनों का हो जाएगा, तयु किंग तथा संपसन का है। मनोविश्लेषण पद्धति के प्रवर्तक हैं एडलर, फ्राइड युंग्स व एडलर महोदय, फ्राइड युंग्स महोदय, या कार्ल रोज। तो मनोविश्लेषण पद्धति के प्रवर्तक फ्राइड युंग व एडलर महोदय। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? विशेष कक्षा, आवासीय विद्यालय, विशेष विद्यालय, या उपरोक्त सभी। तो मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए उपरोक्त सभी अर्थात विशेष कक्षा, आवासीय बालक और विशेष विद्यालय होने चाहिए। बाल अपराध का कारण दूषित वातावरण भी होता है। दूषित वातावरण से आशय है वैश्यालय, बिल्कुल सही, जुआघर, बिल्कुल सही, शराब खाना अर्थात उपरोक्त सभी। तो बाल अपराध का कारण दूषित वातावरण भी होता है, जिसका आशय वैश्यालय, जुआघर, शराब खाना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास से अभिप्राय है वातावरण से संबंधित शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन, जीवन पर्यंत संभव, या उपरोक्त सभी। तो विकास से उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समायोजन के प्रकार हैं रचनात्मक समायोजन, स्थानापन्न समायोजन, मानसिक समायोजन, या उपरोक्त सभी। तो समायोजन के उपरोक्त तीनों प्रकार हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तम किशोरावस्था की विशेषता है, यह कथन है बीएन झा का, राज का, वैलेंटिन का, या कोलसनिक का। तो घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता का उत्तम किशोरावस्था की विशेषता वैलेंटिन का है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास के स्वरूप माने गए हैं, तो विकास के 6 स्वरूप माने गए हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेल का अधिक महत्वपूर्ण साधन है नैतिक प्रशिक्षण का, सामाजिक प्रशिक्षण का, मानसिक प्रशिक्षण का, या फिर शैक्षिक प्रशिक्षण का। तो खेल का अधिक महत्वपूर्ण साधन नैतिक प्रशिक्षण का है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि के सिद्धांत हैं असत्तात्मक सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, क्रमिक महत्व का सिद्धांत, या उपरोक्त सभी। तो बुद्धि के उपरोक्त सभी सिद्धांत हैं, यानी असत्तात्मक सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, या कार्मिक महत्व का सिद्धांत, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संवेग हमारे कार्यों में
प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? रुकावट बिल्कुल नहीं, कुशलता बिल्कुल नहीं, संयम बिल्कुल नहीं, गति। तो संयोग हमारे कार्यों में गति प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है तीव्र, अति तीव्र, धीमी या निश्चित नहीं है। तो सीखने की अंतिम अवस्था धीमी गति से सीखने की होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है अत्यधिक जिज्ञासु, साहस की उपलब्धि, मंद बुद्धि या परिश्रमी। तो सृजनशील बालक की विशेषता मंद बुद्धि नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक है। कैसा बालक है? पिछड़ा बालक, सामान्य बालक, विकलांग बालक या असमायोजित बालक। तो एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह पिछड़ा बालक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।